मैं हूँ ज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। चाय पीते पीते मैं रुक गया हूँ सिर्फ आपको वेलकम करने के लिए। सब बच्चों को वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। अभी मैं बच्चों के सलाम देख रहा था, मैं क्या एक ही दफ़ा वालेकुम सलाम कर देता हूँ। यार यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं आ रहे, मैं रिफ़्रेश किए देखते हैं आ गए। जी ठीक है बेटा जी, वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को। चलो फिर पी लैंड दो थोड़ी जी। आयशा वालेकुम सलाम। आज हम इंशाल्लाह गुर्दे का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे स्ट्रक्चर को? साख्त। साख्त कहते हैं, क्या कहते हैं? गुर्दे, इंसानी गुर्दे की साख्त। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलाम हाफिज़ा। हाफिज़ा याद हो गया अब तो। शावेज़ वालेकुम सलाम। अच्छा शावेज़, वैसे शुरू में ना शावेज़ बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन करता था। सर चाय तो आप वैसे ही पी रहे हैं, केक चाहिए। बस क्या करें पुत्र, बड़ी मजबूरी है यहाँ बैठ के। इस वॉइस जी बेटा, वॉइस आवाज़ मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आपको नहीं आ रही तो मेरा मसला तो थोड़ी है। खैर हल करवा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल आवाज़ क्लियर आ रही है। बेटा जल्दी जल्दी आ जाया करें ताकि हम जो है ना, अब ज़ाहिर है ज़रा स्पीड करनी है, टॉपिक की ज़रा शुरू करना है सही से ना। और आपको म्यूट करके ही हो सकता है पॉसिबल, वैसे नहीं हो सकता। नूर वालेकुम सलाम। चाय में माशाल्लाह पत्ती जो है ना वो ठोक के सही डाल दी है। पता नहीं को लगता मैंने इसके बाद गाड़ी लेके कहीं निकल जाना है, ड्राइवरी करनी है। ये तो उस बंदे से मैं पूछ रहा हूँ जैसे चाय बना के दी है। हाँ जी अब्दुल जी सर। नूर वालेकुम अस्सलाम अब्दुल। क्लियर है अच्छा अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, पहले ही क्लियर है आदत इतनी हो गई है कि सर ने यही कह रहे हैं। फज़ान वालेकुम अस्सलाम। फज़ान वैसे मेरे कज़न का नाम है, चिश्तिया में होता है वो, सिटी जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट है। सर आज टेस्ट है जी बेटा, होगा इंशाल्लाह आज टेस्ट होगा, जान नहीं छुटती थोड़ी। सर वॉइस एंड वीडियो इज़ क्लियर। चलें जी, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्ला। अच्छा मैं भी थैंक यू कह रहे तो जज़ाकल्ला कहना चाहिए। लोग समझते पता नहीं कितनी पुरानी सदी का बंदा है ये, जज़ाकल्ला ही कहता है। स्टार्ट सर। बेटा अभी 31 स्टूडेंट हुए हैं। हिबा अभी थोड़ा सा कोई 2 घूंट चाय का वेट कर लें फिर स्टार्ट करते हैं कोई इशू नहीं सर, कंटिन्यू करें। चलें जी, चाय पीने में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। हैं सर कोई इशू नहीं। अच्छा जी सर, वॉइस इज़ क्लियर। सर मैं फिर कहीं फिर भी करूँगा उल्टे सीधे सवाल, बट एक बार तीसरे चौथे चैप्टर पर। बेटा आप जहाँ से मर्ज़ी जब मर्ज़ी उल्टे सीधे सीधे करो तो ऐसी अच्छी बात है, जैसे मर्ज़ी क्वेश्चन करें। बल्कि मैं कहता हूँ मुझे खुशी होती है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, इसका मतलब वो सीख रहा है, उसके पास इतना का माइंड है कि वो हमारा नॉलेज अब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है। आज पता नहीं क्यों क्या कह रहे हैं बच्चे, अब्दुल्ला बासित पता नहीं क्यों लेकिन बायो पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। तेरे दिल को मैं समझाता हूँ। सर कोई नहीं, मैं भी पी अच्छा स्कूल बहुत याद आता है सर, वहाँ से ज़्यादा आसानी होती थी पढ़ के। चले बेटा कोशिश तो हम अब कर रहे हैं ना, मतलब मैक्सिमम जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम और किसी ने प्रोवाइड नहीं किया जिसमें आप लाइव टीचर के साथ डिस्कशन कर सकें। अच्छी है सर चलें बेटा अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट। सर इतनी गर्मी में चाय, और बेटा यहाँ एसी लगा हुआ है। कमाल की बात ये है, यू आर रियली और मे बी आई एम योर टाइप अब्दुल्ला आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं मतलब रोज़ नहीं पीता, कभी कभी वो किसी ने बना दी तो ठीक है, आने दो, नहीं है तो बस टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। आज वैसे मैंने 2 दफ़ा पी लिए चाय, लेकिन कभी कभार 1 दफ़ा भी नहीं पीता अक्सर ही। सर यू आर अ ट्रू टी इतना भी नहीं हूँ भाई, बस थोड़ा सा ना आप लोगों को भी इतदाल रखना चाहिए इसमें। इसको कंप्लीट आपकी हैबिट ना बन जाए, हर रोज़ पीना ये नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ इस तरह एक आप कह सकते हैं कि नशा इसका शुरू हो जाता है। ठीक है। देखिए मेरा स्कूल वालों ने भी, मैं UGI मैं ख्याल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात क्या लिखा हुआ है, UGI अब्दुल्ला बासित की बात कर रहा हूँ। स्टॉप डिस्कशन। चले जी बेटा स्टॉप डिस्कशन का आ गया है। अच्छा है सर, हम भी पिला दे सर, मैं भी आप। चलें जी बेटा हमारे स्टूडेंट ज़रा स्ट्रेंथ हो गई है। मिनाहिल सर मैं भी अभी पी कर फ्री हुई। अच्छा फार मैं तो चाय, और बस करो भाई, चाय की डिस्कशन शुरू कर दी, हम बायो की करने वाले हैं। मैं डिस्कशन क्लोज नहीं कर रहा, आप लेकिन कंसंट्रेट करें। होपफुली जब एक कोई किसी पे ट्रस्ट करता है ना तो किसी बेस पे करता है। वो कहते हैं एक फ़कीर जो मांगने वाला है ना वो हर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता।
वो जिस पर्सन को देखता है कि हाँ ये मुझे दे सकता है, उसके आगे हाथ फैलाता है। तो मेरा आप लोगों पे ये बिलीव है कि मैं अगर बात करूँगा, बिकॉज मैट्रिकुलेशन इन स्कूल यू आर कंसिडर द मोस्ट सीनियर क्लास, आखिरी क्लास है स्कूल लेवल की, इसके बाद आप लोगों ने चले जाना है कॉलेज में, ठीक है। ले जी बेटा, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, आपकी बातें मैं नहीं सुनूंगा और आप भी डिस्कशन को क्लोज कर दें। बहुत बड़ी बात की है मैंने, अगर आप बड़े हैं तो समझ जाएंगे वैसे। ले जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। दोबारा से बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कल हमने एक दफ़ा बनाई थी, आज ये बार बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो डायग्राम होती है ना, वो जिस तरह लंग्स की थी वो मैं बार बार बनाई, बार बार, ताकि आपको देख देख के प्रैक्टिस हो जाए। चले सर, रात की बात नहीं है, अच्छा जी। तो लेकिन ये है कि बार बार आप बनाएंगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। उल्टा आप लोग तो खैर कलम क्या उठाना आप लोगों ने। किडनी फ्यूचर डिस्कशन होंगे, अच्छा जी। चलें बेटा, बस डिस्कशन को क्लोज करें, अभी हम बात कर लेते हैं किडनी की, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यहाँ पे हमने जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था किडनी का लास्ट टाइम, अभी दोबारा वैसा बना रही है। लाइट की डिस्टर्बेंस हो गई सी, इलेक्ट्रिसिटी की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर आर डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कैंपस, सो दैट इज़ वाई लाइव स्ट्रीमिंग इज डिस्टर्ब। आप लोग कह रहे थे कि सर पढ़ा रहे होंगे, इतना फारिग समझा हुआ है मुझे भाई, लाइट आगे से चली जाए और मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक मिनट हम देख रहे होते हैं, फजूल नहीं बोलना होता हमने आप लोगों की तरह। क्लियर सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा चले जी बेटा, हम आगे अपनी, हम भी शुरू ही किया था तो काम शुरू होगा यहाँ से। चले जी, ये हमारे पास किडनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, वो हमने बात की थी रीनल कॉर्टेक्स है। कोई भी रीजन आप इसे मार्कर से, आप मार्कर और पेन दो कलर यूज़ कर सकते हैं, चलो वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथ ही आपने क्या बनाया था जी, रीनल पायरामिड बनाए थे। आज हम इसका कंप्लीट फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। आपने ज़रा रफ सा स्ट्रक्चर बनाना है कि जिसमें बहुत नीटनेस, मतलब ठीक है आउटर स्ट्रक्चर की नीटनेस होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से करके आप बनाएंगे ये रीनल, आपके पास रीनल पायरामिड्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक सरफेस होती है, एक जगह होती है जिसे आप क्या कहते हैं जी, ये इसे आप कहते हैं कि ये क्या है जी, रीनल पेल्विस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, ये वाला ये है जी रीनल पेल्विस। अब होता क्या है कि ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, रीनल पिरामिड है, ये पेल्विस है, ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है। कॉर्टेक्स प्रोटेक्टिव लेयर है, आप कह सकते हैं इसका फंक्शन मोर और लेस इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो रीनल मेडुला है, दरमियान वाले स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है जी, यहाँ पे ये जो सारे पिरामिड बने हुए हैं, इसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं जी, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन सर, इतनी चौकस डायग्राम, चौकस का मतलब भागने लग गई है सर जी, नेट बंद हो गया था बेटा, लाइट ही चली गई थी तो नेट तो बंद होना था, अभी भी स्टक है, अपना रिफ्रेश करें, कैंपस की साइट ऑन हो गई है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब ये जो रीनल पायरामिड है ना, इसके अंदर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं जी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एज वेल एज अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द किडनी विच इज एक्टिवली टेक पार्ट इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिपेयर फॉर द स्पेसिफिक filtration of water, salt, reabsorption of water and salt. This is consist of a Bowman capsule and a glomerulus, loop of Henle, distal convoluted tubule and proximal convoluted tubule. These are the specific portion of the glomerulus as at the end collecting duct. These are the structure of nephron which we discuss in the later. सर बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से ना बेटा जी, ना पेंसिल यूज़ नहीं करनी बोर्ड में, सिर्फ पेन आप यूज़ कर सकते हैं। पेन यूज़ करें, मार्कर यूज़ करें। पेंसिल से बनी डायग्राम बेटा वो 3-4 महीने बाद चेक होने होते हैं पेपर। एक तो पेंसिल लाइट होती है, ऊपर से आपने ज़रा लाइट बनानी होती है, फिर जब एग्जामिनर पेपर चेक करे तो फिर लाइट गई होती है, तो फिर वो लाइट नज़र नहीं आता, वैसे भी थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो पेंसिल अलाउ भी नहीं है, याद रखिएगा। उसके ऊपर लिखा होता है नीले पेन या मार्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो लिखी होती है याद रखना, ठीक है। डायग्राम भी बनानी है बेटा। अच्छा जी, तो अब लाइन वाइज ज़रा पढ़ते हैं और सारी मैं आपको हेडिंग भी मार्क करवाता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और सारा कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी आर डार्क रेड बीन शेप। बीन शेप का मतलब क्या होता है, लोबिये की तरह का, जिस तरह आपने वो दाना देखा है ना लोबिये का, जिस तरह वो क्या फलियाँ कहते हैं आप लोग या जो भी से, ठीक है। मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगा, प्लीज़ स्टॉप डिस्कशन। सर
इंक पेन भी अलाउ नहीं, चले वो इट्स ओके, वो हर एक इंस्ट्रक्शन वो अलग सेशन है उसको। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेट अबाउट 120। अच्छा जी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लेंथ जो है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी कितनी है जी 10 सेंटीमीटर, ये कितना है जी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी चौड़ाई वाइड यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वाइड बनती है, वो कितनी है जी आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाइड, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस कितनी, थिकनेस होगी इसकी मोटाई, आप कह सकते हैं इस तरह, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे कर लें कि इसकी थिकनेस ये कितनी होगी जी 4 सेंटीमीटर। ये एक नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मोर और लेस हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है कि अलग अलग हो सकती है। ये थिकनेस के इस तरह अगर किडनी पड़ा हुआ ना, इसकी इतनी चौड़ाई जो है ये 4 सेंटीमीटर है, इस तरह चौड़ाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है इसकी लेंथ इस तरह ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये एमसीक्यूज याद रखने हैं आपने, ये तीनों चारों आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं। सेलेक्ट एरिया क्या हो गया मिस, ये क्या हो गया माउस को यार, मिस ही तरह के देखिएगा ज़रा जी, आप ज़रा देख लेना, इधर समझ नहीं आ रही, होगा सही, होगा क्लिक हो गया था बटन, ठीक है। अच्छा जी, आवाज़ है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक वजन उसका कितना था 120 ग्राम, 120 ग्राम के करीब। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है जी लोकेशन ऑफ किडनी, आप मार्क करें लोकेशन ऑफ किडनी, पहले था साइज ऑफ किडनी, अब लोकेशन। मैं आपको सिर्फ हेडिंग मार्क करवाऊंगा, उसका शॉर्ट आप खुद बना लीजिए कितने अब आपके पास जो है वो चीज़ हैं, ठीक है, स्किल्स हैं। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब इसका क्या, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी के नीचे, चेस्ट कैविटी के नीचे, वाइड का मतलब बेटा ये है कि इसकी थिकनेस इस तरह मोटाई जितनी है, ठीक है, इसे हम वाइड कहेंगे। जो वाइडनेस है इसकी, ये एक तो ये वाइड है, ये थिकनेस है, ये वाइड है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन और ये लाइन, ये वाइडनेस है, और एक थिकनेस है इसकी मतलब मोटाई, वो नीचे से लेके ऊपर तक। ये इसके 3 बेसिक क्राइटेरिया बन गए। कहता है कि वर्टिब्रल कॉलम, ये एब्डोमिनल कैविटी में पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, यहाँ पे आप कंसिडर कर लें, दोनों पिछले बैकबोन के साथ लेफ्ट में और राइट में, बैकबोन दरमियान में, एक उसके लेफ्ट पड़ा हुआ है, एक राइट पड़ा हुआ, वहाँ पे वो फिक्स है। जब कभी पेन होती है ना आपको किडनी में, तो यहीं से पेन स्टार्ट होती है, या फिर यहाँ से होती है फर्दर वो आगे की तरफ आ जाती है, क्योंकि यूरेटर पीछे से सीधे नीचे नहीं बल्कि आगे की तरफ को आ रहे होते हैं। 2 डायमेंशनल में हमें ये लगता है कि नीचे जा रहे हैं, बल्कि वो नीचे भी आ रहे हैं और आगे भी आ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स। आखिरी जो 2 पसलियां हैं उनको, वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। द लेफ्ट किडनी इज लाइटर लिटिल हायर देन द राइट। लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है राइट की निस्बत, ठीक है। आप भी देख रहे हैं डायग्राम में, जो ये इस तरह से आपका ये लेफ्ट है थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट थोड़ा सा नीचे होता है। रीज़न इसकी ये है कि राइट साइड पे ना लिवर होता है, लिवर एक लार्ज ऑर्गन है, लिवर के साथ स्प्लीन और अदर चीज़ें भी हैं, तो वो थोड़ा सा पुश किया, वो पुश तो नहीं, बेसिकली उसकी लोकेशन ही ये बनती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम। कनकेव साइड ये वाली होती है, कन्वेक्स ये वाली होती है। आपने लेंस पढ़े हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो कनकेव साइड ये है। ब्लड सेल जो है आरबीसी वो बाई कनकेव होते हैं, दोनों साइड से इस तरह से होते हैं। ये कनकेव साइड, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, ये किडनी है, ये वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ दूसरा किडनी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। देयर आर डिप्रेशन कॉल्ड हिलस। अब डिप्रेशन है जो है उसे हम हिलस कहते हैं। ये दरमियान में जो होता है, यहाँ पे एक, ये जो बाहर की तरफ से डिप्रेशन है इसे हिलस कहते हैं, अंदर जो एरिया है इसे हम पेल्विस कहते हैं। याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन पेल्विस एंड हिलस। जो बाहर की तरफ से डिप्रेशन है, जहाँ से आर्टरी, वेन और यूरेटर जो है ये एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है, वो पार्ट जो है एरिया, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास हिलस। और जो अंदर वाला पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे जी, पेल्विस। नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी, कनकेव एरिया के सेंटर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव किडनी। व्हाट इज हिलस?
क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट इज हिलस, तो आपने हिलस का बताना है कि इसमें सारी आर्टरी, फंक्शन ऑफ हिलस, सब कुछ आपने बताना है। यूरेटर लीव किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व एंटर एंड लीव द किडनी। लिम्फेटिक वेसल क्या होती है? हमारा एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी में जितना एक्सेस फ्लूइड होता है ना, मतलब ब्लड जब जाता है तो उसमें से वाटर, एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह निकल आता है बाहर, ठीक है। सर मजाक सह लेते हैं लेकिन आप लोग जवाब सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, सारे मजाक। बेटा आपस में डिस्कशन मजाक करें, कैमरा को नहीं हमें अच्छा सर, कैमरा को नहीं हमें पढ़ाते, सो प्लीज स्टॉप डिस्कशन एवरीवन। चले मिस, ये डिस्कशन ज़रा क्लोज कीजिएगा। डिस्कशन हम यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से जो है सर जी, वर्टिब्रल कॉलम, बेटा बैक बोन जो है ना, जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो पीछे पूरी ये गर्दन से लेके स्टार्ट होती है, पूरी बैक बोन नीचे तक मेन जो है हमारे स्ट्रीम सीधा रखने के लिए, इसे हम कहते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। मिस डिस्कशन क्लोज कर दीजिए। कर दी है? नहीं हुई आप? यहाँ पे नहीं हुई? हाँ अब हुई है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लाजमी तौर पर फोकस करें, सुने, अब्दुल्ला बासित सही कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, मैंने आपको लिम्फेटिक वेसल का बताया, हमारे ब्लड से जो एक्सेस मटेरियल निकल जाता है उसको एक सिस्टम इकट्ठा करके लाता है, किडनी में एंटर करता है, यहाँ पे वो फिल्टर होकर फिर ब्लड में मिल जाता है, वेस्ट मटेरियल निकल गया, दोबारा जो काम का मटेरियल ब्लड में चला गया। सेंस उसके नर्व एंटर, नर्व होती है सेंसेशन के लिए, पेन हो रही है वट एवर कुछ भी हो रहा है, वो नर्वस सिस्टम उसे रिसेप्ट करेगा। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। अच्छा जी ये आपके पास बोर्ड मार्कर है, मैंने आपको बताया था, सपोज दैट दिस इज अ किडनी, ये इसी तरह ये सपोज दैट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इस तरह कट करेंगे, दरमियान से कट करेंगे, आधा आपको आगे नजर आ रहा है, पीछे जो दरमियान में चीजें नजर आएंगी ना आधा करके, ये क्या जी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, LS इसे बोलते हैं। ऐसे कट करेंगे, इसे हम कहेंगे TS ट्रांसवर्स सेक्शन। ये अगर हमारे पास किडनी है, हमने उसको ऐसे कट किया तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल टर्म है कि ट्रांसवर्स सेक्शन और जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। किडनी शो टू रीजन, ये हमने पढ़े हैं। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, इट इज डार्क रेड इन अ कलर। रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज पेल रेड इन द कलर। पेल रेड जरा सा येलोइश सा है और है रेडिश कलर उसका, ठीक है। देख रहे हैं आप डायग्राम में भी, आपको एक मैं रियल किडनी दिखाने जा रहा हूँ। आप आए पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे आपको गोट के किडनीज नजर आ रहे हैं दो, ये बिल्कुल रियल डायग्राम है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया हुआ है। आपको जो हिलस का पोर्शन, ये जो है ना आपको पेल्विस का पोर्शन, वो आपको खाली नजर आ रहा है, एम्प्टी। बाकी हल्के हल्के आपको रिनल पिरामिड भी नजर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं। कॉर्टेक्स और मेडुला में आपको जरा ब्लूइश सी लाइन है, वो डिफरेंस कर रही है, हल्की सी ब्लू कलर की लाइन, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश एरिया है। ये वेन्स की वजह से होता है, जहाँ पे वेन्स हैं वहाँ पे ब्लड जो है ब्लू कलर का होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, renal medulla is the inner part, pale red. Renal medulla consists of a several cone shape area called renal pyramid. renal pyramid की definition आ गई। renal pyramid project into the funnel shape cavity called renal pelvis. renal pelvis की आ गई, which is the base of the ureter. ureter के start, base का मतलब start, ureter के start होने का एरिया जो है वो pelvis है, ठीक है, ये वाला pelvis है। the functional unit of kidney is called nephron. असली किडनी में renal pyramid कम विजिबल है। और कम के से लिख लो भाई, कम विजिबल क्या हो गया, इंग्लिश वाला कम लिख दिया आपने। हाँ बेटा वो ज़ाहिर है वो रियल है, उसमें हम थोड़ी सी फोर्स करके और ज़रा आप उस तरह देखेंगे तो फिर पता चलेगा ना, एग्जैक्ट चीज़ है जो हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, फिर उसकी हम डायग्राम या एनिमेशन में आते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसमें हम थोड़ा सा क्लियर करके चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। पिक्चर में लेबलिंग दिखा सकते हैं रियल किडनी की। मैं इंशाल्लाह ना कल कोशिश करके कोई किडनी दिखा के आपको इधर ऑनलाइन तो मैं आपको वो ना दिखा दूंगा, आपको नज़र आ जाएगी वो साथ साथ, ठीक है। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब बेसिक हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ही पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी के अंदर क्या है जी नेफ्रॉन है,
तो जो काम किडनी का है वो किसने करना है? नेफ्रॉन ने करना है। जो काम नेफ्रॉन का वही किडनी कर रहा है, ब्लड फिल्ट्रेशन। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पर चले गए। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन मार्क करें एज एमसीक्यूज। 1 मिलियन नेफ्रॉन आर इन ईच किडनी। देयर आर 2 पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस तो सर गोट का और ह्यूमन के किडनी में कोई ना कोई फ़र्क बेटा डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन नहीं आप इतना नहीं है, आप उसे जनरली जो है ना सर कोई पिक्चर विद लेबलिंग सर माइक्रोस्कोप से भी पता चल जी बेटा, माइक्रोस्कोप से आपको जो माइनर स्ट्रक्चर है, छोटे स्ट्रक्चर है, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ले जी। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल मेडुला, रीनल ट्यूब्यूल। ये 2 स्ट्रक्चर हैं बेसिकली नेफ्रॉन के। एक उसकी एक्सटर्नल बॉडी होती है। अब ये टाइम अभी हमारे पास तकरीबन कोई 10 मिनट है, टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली एक नेक्स्ट हमारा नेफ्रॉन वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइड वाला बॉक्स ज़रा देख लेते हैं। द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस, ये कल ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे साथ उसका फंक्शन भी पढ़ लें। ठीक है, तो लें जी, अब मैं चैट इसे एनेबल कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मिस चैट ऑन कीजिएगा ज़रा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा, वैसे चैट डिसेबल करें, बच्चे दौड़ जाते हैं, इसका मतलब आप लोग सिर्फ गपशप लगाने के लिए बैठे होते हैं। बेटा ये बुरी बात है। नेफ्रॉन वाला टॉपिक का आज बस बेसिक पढ़ा जी। मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, क्लियर के मैसेज आना शुरू हो गया। अच्छा, चैट डिसेबल हुई है तो आप लोग कैसे ऑन कर लेते हैं? ऐसे मुझे बताएं तो सही, क्या आपके पास कुलिया ऐसा है? तो जल्दी से मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा अभी क्वेश्चन टाइम है आपका। मिस चैट एनेबल नहीं हुई सर, ये जादू है बेटा। जादू तो हराम है ना वैसे। ये कोई फनकारी है जो आप लोग लगाते हैं, इतना मुझे पता है। खैर अच्छा, और मज़े की बात ये अक्सर बच्चों को पता है, ज़्यादातर अभी नहीं हुई। हाँ अब हो गई। चलिए बेटा, आपकी चैट अनेबल हो गई है, अब आप बात कर सकते हैं। क्लियर इज़ वेरी 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 वेल मिनाहल। चलिए बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब्दुल्ला बासित, आयशा थैंक्स अ लॉट। अच्छा, क्या कहा? कैंपस की वेबसाइट भी इतनी डेवलप्ड नहीं है कि यहाँ सारा कुछ सही हो। हमारा तो बेसिक असल मकसद पढ़ाने का है। बाप वो जो है वो इंजीनियर के पुत्र हैं सर। बच्चन वेंट्रल कहते हैं नीचे वाली साइड, डॉर्सल नीचे वाली होती है, वेंट्रल मैं आपको कल क्लियर बताऊंगा। ठीक है, इस वेबसाइट में भी कुछ फ्लॉज हैं। अच्छा, मेरी चैट सबसे पहले डिसेबल और चलें, ये अच्छी बात है। इट्स सर आपने मेरे पेपर नहीं चेक किया, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर भेजा था। बेटा ये चैप्टर क्लोज हो गया है, पेपर वाला आपको बता दिया था कि वो परमिशन ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सर जी किडनी लोकेशन ये जो है ना, अल्लामा इकबाल टाउन जो गार्डन ब्लॉक है उसके गली नंबर 4 में जो है ना, 5वां मकान है, वहाँ किडनी रहता है। और बेटा बताया मैंने कुछ एक दफ़ा कि ये बैक बोन जो होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम, उसके साथ होता है। अब मैं ऐसे होके आपको दिखाऊं सारा, तो फिर तो शायद मान जाएं। जो ये गर्दन से शुरू होता है ना वर्टिब्रल कॉलम, ये नीचे जाके यहाँ पे इसके दोनों साइड पे एक एक पड़ा होता है। टाइपिंग पैड पर क्लिक रखते हैं और एरो को तो डिसेबल नहीं होती। लें जी, पता चल गया। चलिए आपको बताए बगैर किया करेंगे फिर। क्लियर, ये देखें मिस मनाहल ने बताई ये चीज़। सर अगर अल्लाह ने किडनी ना बनाए होते तो शायद पानी भी नहीं हो। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा सिस्टमाइज सिस्टम बनाया इंसान का। सर बताएंगे मेथड? सर एनेबल कर लेंगे। सर मुझे तो आज पता चला है इस बेटा ये एक अखलाकी बात है कि आप थोड़ा सा ना वो किया करें अखलाकी तौर पे कि भाई नहीं होना चाहिए आपको। मैं क्या कहूँ, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। तो सर हाफ टॉपिक मेरी बुक में नहीं है, तो आप नेट से बुक डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा। और नहीं भाई घर के, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे जस्ट एज अ जोक। चैट भी डिसेबल हो जाती है। अच्छा अब्दुल्ला बासित, सर ये जो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर हमें डायग्राम से और पैराग्राफ में बताया गया है, इसका फंक्शन हमें नहीं बताया गया। बेटा जी इसका अब्दुल्ला बासित, इसका रीनल कॉर्टेक्स प्रोटेक्टिव लेयर है,
टिल मेडुला के अंदर नेफ्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ना तो वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बस। ऐसे तो ना करें, ये तो होगा। अब आगे आपको पता है, अगर पेंसिल ना भी करें एनेबल तो जाती है पर मैं करता नहीं हूँ। चलें इट्स ओके। कमेंट सेक्शन पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट और 3 बार बैक्स पे। ओए बस करो कशफ, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। बेटा जी मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग बच्चे हैं, मेरे बच्चों की तरह छोटे बहन भाई हैं। असल बात ये इखलाकी तौर पे आपके पास ये होना चाहिए कि हाँ जी सर ने कह दिया, एक सिम्बॉलिकली आपको ये चुप कर जाए, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आपको चुप कर जाना चाहिए। बट सर मेरा केपी के बोर्ड है। बेटा कोई मसला नहीं, इट्स ओके कि वो सिलेबस आलमोस्ट सेम है, कोई मसला नहीं। जहाँ पे कोई इशू होगा आपको गाइड कर देंगे। सर मैं खुद डिसेबल नहीं करता, वैसे मुझे पता है। बड़ी अच्छी बात है अहमद सर, एक दफ़ा डिसेबल करें टेस्ट कर। ओए शर्म करो तुम लोग, एक दफ़ा डिसेबल करें। ऐसे मेथड अपनी प्रोफाइल देख के। बेटा जी इसको मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन कर लें। चलें बेटा अभी आपको जो टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, मुझसे टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा। फिर बुक में फ़र्क तो नहीं होता केपी के बोर्ड। लीजिए बेटा आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, एक को आप टिक करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ टिप्स ऑफ लीफ इज कॉल्ड, बड़ा आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट मूव करेंगे। द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, बाय प्रोडक्ट क्या है, आपने एक को टिक करना है। द गैस प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे जी। एक बड़ा ही आसान आंसर है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर मिनरल टेम्परेचर इन द बॉडी इज कॉल्ड। आसान तरीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। टाइम आपके पास अभी 2 मिनट और 16 सेकंड्स बाकी हैं। विद इन दिस टाइम अल्लाह हाफिज़। अच्छा टेस्ट देने से ही भाग जाते हैं बच्चे, बेटा ऐसा तो ना किया करो ना। तो टेस्ट तो स्टार्ट नहीं, बेटा हो गया टेस्ट स्टार्ट, 2 मिनट के करीब आपका टाइम बाकी रह गया है। विद इन दिस टाइम आपने कंप्लीट करना होता है, आपको पता है। वैसे मुझे ये नहीं समझ आती कि जैसे ही चैट डिसेबल होती है ना आपकी, तो बच्चे दौड़ जाते हैं। बेटा ये काम भी नहीं होना चाहिए, और चैट को एनेबल भी ना किया करें। नो डाउट आपके पास मेथड होंगे, 100 मेथड होंगे, लेकिन मैं तो जी 2-3 मेथड बताए हैं बच्चों ने, मैं आपको बताता हूँ। तो ये इखलाकी तौर पे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप मोस्ट सीनियर क्लास हैं, 10th क्लास जो स्कूल की मोस्ट सीनियर क्लास कंसिडर होती है। तो इसके बाद आपने ऑब्वियसली एफएससी में जाना है, एफए में जाएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे बहरहाल। तो इसलिए आपसे इखलाकी तौर पर मैं यही जो है रवैया बिहेवियर आपका एक्सेप्ट करूँगा कि आप लोग मेरे कहने पे बंद करें। मैं अव्वल तो आपको पता है मैं बंद नहीं करता, मैं कहता हूँ हाँ जी मैंने कह दिया बस करें, तो आपको कर देना चाहिए। लेकिन चंद एक स्पेसिमन होते हैं, मतलब नमूने, तो वो करते रहते हैं बात, उस तरह नहीं करनी चाहिए बेटा, अखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है। आप लोग माशाल्लाह सारे समझदार हैं और पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़ने वाले ना वो कैंपस पे नहीं आए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही कैंपस पे आए हैं। इतना तो घर में बैठ के इतनी एफर्ट कौन करता है, स्कूल बंद है, अच्छा जी सोते हैं आराम से, मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो बात ख़त्म। चंद एक बच्चे होते हैं जिनको ये फिक्र होती है कि हमने पढ़ना है, तो आप लोग वो हैं। रिजल्ट आ गया टेस्ट का, अभी 39 सेकंड रहते हैं और टाइम 30 बेटा 28 सेकंड बाकी हैं टेस्ट के आपके ना।